अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, जीमैट हो, कैट हो, स्नैप हो, एसबीआई पीओ हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, स्टेट एग्जामिनेशंस हो, कोई प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल एग्जामिनेशन हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर तुमको ये बताने वाला हूं कि तुम अपने एग्जाम्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ यूनिवर्स को यूज करके उनको कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि इस इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उन सबके पास सेम रिसोर्सेज हैं, उन सबके पास सेम बुक्स है, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ही कम लोगों का वो एग्जाम क्रैक हो पाता है, बहुत ही कम लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं और बहुत ही कम लोग उस जॉब को क्रैक कर पाते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग बताते नहीं है पर वो यूज करते हैं। मेरे से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स और पर्सनल मेंटीज हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करा है, जिन्होंने सीजीएल क्रैक करा है, एंड दैट टू विद द टॉप रैंक। और काफी सारे मेरे प्रीवियस मेडिटेशन की वर्कशॉप के स्टूडेंट्स हैं जिनके भी एग्जाम्स क्रैक हुए हैं। राइट, तुम्हारा भी एग्जाम क्रैक हो सकता है, पर तुमको इस कंसेप्ट को सही से समझना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही लाइफ से रिलेटेड, जो तुमको लाइफ के अंदर 100x की स्पीड पे आगे लेके जाएंगे, उससे रिलेटेड मैं बात करता हूं। मैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बिलीफ सिस्टम, इमोशनल फिटनेस और फिलॉसफीज प्लस साइकोलॉजी प्लस स्ट्रैटेजीज, इन सब चीजों के ऊपर मैं डिटेल में बात करता हूं। तो अगर तुम उनमें से कोई एक हो, तुमको अपने लाइफ को एक बेटर बनाना है और अशिक्षित से शिक्षित की डायरेक्शन के अंदर लेके जाना है, तो बस आराम से बैठो, डायरी लेके बैठो, नोट्स बनाना। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। ओके, सबसे पहले तुमको एक बात समझनी है कि लॉ ऑफ यूनिवर्स हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो लाइफ इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो माइंडसेट को इंप्रूव करना हो, इन सब के लिए सबसे जो बेसिक चीज है वो होती है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। क्योंकि जब तक तुमको ध्यान लगाना नहीं आएगा, जब तक तुम मेडिटेट नहीं कर पाओगे, तब तक तुम ना तो फोकस कर पाओगे, ना ही तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे, ना ही तुम इमोशनली स्टेबल रह पाओगे, ना ही तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रह पाएगा। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि जितने भी लोग ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो कुछ भी लाइफ के अंदर अचीव कर रहे हैं ना, उनका फोकस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है, वो परसिस्टेंस रहते हैं, और उनका जो इमोशनल फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उनके इमोशंस बाहर की चीज़ों से इम्पैक्ट नहीं होते। और मेरे को पता है कि तुम्हारे अंदर ये सारे इश्यूज हैं। राइट, मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये सारे इश्यूज हैं और तुमने काफी बार मेडिटेशन करने की कोशिश भी करी होगी, पर तुम मेडिटेट नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक लाइव मेडिटेशन की वर्कशॉप लेके आया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जाना, एनरोल करना। 14 फरवरी से 6 मार्च तक रहने वाली है। डेली सुबह 5 बजे से 6 बजे तक होगी। जूम पर रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। अब इसका बेनिफिट तुम्हारे एग्जामिनेशन पर क्या होगा, मैं एक बार बता देता हूं कि अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम डिसिप्लिन बन जाओगे। अगर तुम्हारा कोई एक परफेक्ट स्लीप रूटीन नहीं है, एक स्लीप साइकिल तुम्हारी बिल्कुल ही खराब हुई पड़ी है, तो तुम्हारी स्लीप साइकिल सही हो जाएगी। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि स्लीप साइकिल सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल सही नहीं होगी, अगर तुम कभी भी सो रहे हो, तुम कहीं भी सो रहे हो, तुम कैसे भी सो रहे हो, कोई टाइम नहीं है, तब तुम्हारे इमोशनल इम्बैलेंसेस होंगे। और जब इमोशनल इम्बैलेंसेस होंगे, तुम्हें कभी गुस्सा आएगा, कभी फ्रस्ट्रेशन होगी, और ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम लेके चला जाएगा और तुम कंपटीशन से बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि देर आर पीपल who are more focused than you, who are more hungry than you, who are more disciplined than you, क्योंकि वो ध्यान लगाते हैं, वो एक शिक्षित स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, वो एक शिक्षित माइंडसेट के साथ चलते हैं। ठीक है, तो नाउ अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले तुमको एक बात समझनी है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए बेसिक सी चीज है पढ़ाई करनी। राइट, बेसिक सी चीज है पढ़ाई करनी, मेहनत करनी। अब मेहनत के साथ साथ तुमको मैनिफेस्टेशंस को यूज करना है, तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है। इसमें सबसे पहली चीज आती है क्लैरिटी। यस, यू हर्ड इट राइट। सबसे पहली चीज आती है क्लैरिटी। तुमको ये पता होना चाहिए कि तुमको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, और तुमको कब तक क्रैक करना है। चाहे वो यूपीएससी हो सकता है, चाहे वो सीजीएल हो सकता है, चाहे वो कैट हो सकता है, चाहे वो जीमैट हो सकता है, कुछ भी होना चाहिए। पर उसके लिए तुमको क्लैरिटी होना चाहिए। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि अगर तुमको यूपीएससी क्रैक करना है तो फिर तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं रेलवे का भी दे देता हूं, मैं सीजीएल का भी दे देता हूं। नहीं,
अगर तुम ये करोगे तब तुम्हारी जो एनर्जी है ना, तुम्हारी एनर्जी मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर जाएगी, तुम्हारा फोकस मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर जाएगा। जब तुम्हारा फोकस मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर जाएगा, तब तुम किसी एक चीज़ पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, तुम 100% एनर्जी नहीं दे पाओगे। और जब तुम 100% एनर्जी और 100% फोकस किसी एक एग्ज़ाम पर नहीं दोगे, तब तुमको कैसे लगता है कि तुम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक तुमको नहीं करनी है, जस्ट बी क्लियर। बी क्लियर, क्योंकि क्लैरिटी के साथ तुम्हारा फेथ आएगा, बिलीफ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? नाउ दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम अगर तुम्हारा 1% भी खराब हुआ कि यार मेरे से होगा या नहीं होगा, मेरे से पढ़ा जाएगा या मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं। तुमको एक दृढ़ निश्चय बनाना है, तुमको एक बिल्कुल ही स्ट्रांग बिलीफ होना है कि भाई अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा होगा ही होगा। ठीक है? तुमको किसी दूसरे की बात नहीं सुननी है कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, हार्ड बहुत ज़्यादा है, या फिर पहली कट ऑफ इतनी गई थी, पहले कट ऑफ इतनी गई थी, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स हैं, वो यही कर रहे हैं, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर डर डाल रहे हैं, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक कांस्टेंट फियर डालते हैं, ये बता-बता के कि यार इतना ज़्यादा कंपटीशन है, नहीं पढ़ोगे तो ये बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, लॉ ऑफ यूनिवर्स के अंदर, या तुम्हारे माइंडसेट के अंदर साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, ये सब चीजें ये कहती है कि कभी भी अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, कभी भी अपने ब्रेन के अंदर नेगेटिव चीजें मत डालो, क्योंकि अगर तुम नेगेटिव चीजें डालोगे, तुम फियर डालोगे, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी तुम्हारी, तुम हमेशा डर डर के मेहनत करोगे, तब तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुम फियर के बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मेहनत करने का जो बेस है वो है फियर। फियर के साथ तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे तुम 12 घंटे पढ़ो, चाहे तुम 10 घंटे पढ़ो, चाहे तुम 24 घंटे तक लगातार पढ़ते रहो, चाहे तुम बेस्ट टीचर से पढ़ो। अगर तुम्हारे अंदर फियर है ना, तो भूल जाओ फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इवन तुम सक्सेसफुल होना ही भूल जाओ। क्योंकि या तो तुम कॉन्फिडेंट रहते हो या तुम फियरफुल रहते हो, तुम दोनों चीजें तुम एक साथ नहीं रह सकते हो। और ये कुछ टीचर्स हैं ऑनलाइन जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर डर और नेगेटिविटी और एक कंट्रोवर्सी और ये सारी चीजें डालते रहते हैं, तो प्लीज ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है तुम लोगों से, क्योंकि वो टीचर्स तो सुनेंगे नहीं, कि तुमको ऐसे टीचर्स की वीडियोस नहीं देखनी है, ऐसे टीचर्स के लेक्चर्स नहीं देखने हैं। तुम इतने समझदार हो, तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम बुक्स से देख के अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, और तुम बार बार प्रैक्टिस करके उसको क्रैक कर सकते हो। बट डर नहीं आना चाहिए, ठीक है? नाउ दूसरी चीज होती है कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। खुद के एक्शंस पर, खुद के मेहनत पर पूरा बिलीव होना चाहिए। अब बात आती है कि भैया बिलीव कैसे बनेगा, हमको अपने ऊपर बिलीव नहीं आता है। तुमको अपने ऊपर बिलीव इसलिए नहीं आता है क्योंकि तुम चीजों को लिखते नहीं हो, तुम प्लान नहीं करते हो। तुम अपने आप से 2 दिन पहले कुछ प्रोमिसेस करोगे, वो तुम 1 दिन बाद तोड़ दोगे, इसलिए तुम्हारा बिलीव सिस्टम वीक हो जाता है, तुम खुद बिलीव नहीं कर पाते हो। तो दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी खुद से किया हुआ वादा, कभी भी खुद से किया हुआ प्रॉमिस, तुमको वो चीज़ नहीं तोड़नी है। ये सारी चीज़ें तुम सोच रहे होगे कि भैया यार अभी तक कोई टिप्स एंड ट्रिक्स क्यों नहीं बता रहे? टिप्स एंड ट्रिक्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें तब तक काम नहीं करेंगी, जब तक तुमको ये बेसिक फंडेस क्लियर नहीं होंगे बिलीफ सिस्टम और इमोशंस के, ठीक है? नाउ फिर आपकी एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट यू हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। क्या है इंस्पायर्ड एक्शंस और स्मार्ट स्टडी? दो तरीके के एक्शंस होते हैं। एक तो तुम एक्शंस ले रहे हो, और एक होते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस ले रहे हो। सेम, एक तो तुम पढ़ाई कर रहे हो और एक तुम स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। अब तुमको दोनों के अंदर का डिफरेंस समझना है कि एक तो काफी सारे लोग होते हैं जिनका जो सब्जेक्ट मन करता है कि आज मैं एक काम करता हूँ, आज मेरा ये मन कर रहा है मैं ये पढ़ लेता हूँ, ये मन कर रहा है ये पढ़ लेता हूँ। ये गलती कभी भी नहीं करनी है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। इसमें तुम ज़िंदगी भर लगे रहना, हो सकता है तुम 2-3 सालों से लगे हुए होगे। तुम इसलिए तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है क्योंकि तुम कभी भी कुछ भी पढ़ते हो। हर चीज़ को एक स्ट्रैटेजी के साथ लेके चलो। 1-2 दिन अपने साथ बैठो, डायरी पकड़ो, डायरी के अंदर नोट डाउन करो, पूरा प्लान बनाओ कि तुमको कौन से दिन पर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, रिवाइज़ कब करना है, प्रैक्टिस कब करना है, टेस्ट कब देने हैं, इंट्रोस्पेक्ट कब करना है। क्योंकि मान लो कि तुम्हारा एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, तुम्हारा एग्ज़ाम 1 साल बाद है, तो तुम्हारे पास 1 साल की पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है कि तुम ना सेल्फ डाउट के अंदर नहीं जाओगे, तुम कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो नहीं रहेगा, तुम अपने प्रोग्रेस को मेज़र कर पाओगे। जब ये चारों पाँचों चीज़ें सही से होती रहेंगी, तब तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम इंक्रीज होगा, तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर डर नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर एक सेल्फ डाउट नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि यार तुमने जो जो चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें तुम पूरा कर रहे हो, और उसके साथ साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। जब ये सारी चीजें तुम्हारी तुम सही से कर रहे हो, उसके बाद आती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। अब वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि डेली सबसे पहले अफर्मेशंस लिखो।
अफर्मेशंस उन फीलिंग्स के साथ लिखो कि मैं अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहा हूँ। तुम कोई भी अपनी 4-5 अफर्मेशंस बना सकते हो, उन अफर्मेशंस को बार-बार रिपीट करो एंड अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग अफर्मेशंस रिपीट करने का ये बेनिफिट होता है कि तुम अपने ब्रेन को प्राइम करते हो, तुम अपने ब्रेन को प्रोग्राम करते हो पढ़ने के लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस होनी चाहिए सारी। जब तुम्हारा एक बार सुबह-सुबह ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा, तब तुम्हारा पूरा दिन एक अच्छे से बीतेगा। तुमने जो-जो चीज़ें डिसाइड करी है, वो चीज़ तुम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिटेट करना। सुबह उठ के मेडिटेट करो, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। क्योंकि जब तुम मेडिटेट करोगे ना, तब तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाने वाला है, पूरा दिन एनर्जेटिक जाएगा। तुम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, कभी भी तुम इधर-उधर नहीं भटकोगे। ठीक है? और अगर तुमको नहीं पता है कि मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू एनरोल। तुमको एनरोल करना है हमारी 21 डेज के मेडिटेशन वर्कशॉप में। नीचे लिंक दिया हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट चल रहा है, विच इज 1111। और उसके बाद तुम्हारा जो प्राइस है वो 500 स्टूडेंट्स के बाद हो जाएगा 7000। लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। और मिलते हैं आपसे कल की न्यू वीडियो के अंदर। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।